कि खजाने का जो पैसा है वो एमएलए मंत्री का पैसा नहीं होता, वो अधिकारियों का पैसा नहीं होता। किस प्रकार से पैसों से नौकरियां बिका करती थी, किस प्रकार से एमएलए मंत्रियों के बच्चों को बड़ा बड़ा अधिकारी बना दिया जाया करता था। राष्ट्रभक्ति का बीज है आपके अंदर, वो राष्ट्रभक्ति का भाव है जिसको आप समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। भारत माता की, शहीद दीवान चंद अमर रहे, शहीद दीवान चंद अमर रहे। आज का ये कार्यक्रम युवा समाज सुधार समिति पूरी टीम, बहुत ही बढ़िया टीम है। आज का ये कार्यक्रम शहीद दीवान चंद जी की मूर्ति का अनावरण, और मैंने इसे विशेष पर्व क्यों कहा, क्योंकि शहीद दीवान चंद जी ने भी किसी महापुरुष से प्रेरणा ली होगी। उन्होंने भी वो प्रेरणा लेकर अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित किया होगा, और जब उन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा के लिए समर्पित किया तो एक ऐसा समय आया जब उन्होंने देश की को सेवाएं देते देते अपने प्राणों की आहुति दे दी, और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें शहीद का दर्जा, शहीद यानी पूरे देश का सम्मान, जिसने पूरे देश का गौरव और सम्मान बढ़ाया हो। शहीद की अलग ही श्रेणी होती है। आज शहीद दीवान चंद जी की शहादत से न केवल पूरा देश, पूरा प्रदेश, हम सब खास तौर पर गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि वो इस मिट्टी में पैदा होकर देश के काम आए। इसलिए आज का ये कार्यक्रम, उनकी मूर्ति का अनावरण, ये वास्तव में एक विशेष पर्व है जो हमें संदेश देता है, खास तौर पर हमारे जितने नौजवान साथी यहां पर खड़े हैं, कि हमारा जीवन भी इस देश के लिए समर्पित होना चाहिए। हम भी अपने जीवन में हर वो काम करें जिससे न केवल हमारा परिवार मजबूत हो, न केवल हम और हमारा परिवार तरक्की करे, बल्कि हमारे हर कार्य से समाज को लाभ होना चाहिए, देश को लाभ होना चाहिए। आज का ये कार्यक्रम ये संदेश देते हुए हमें ये संकल्प लेने का अवसर देता है, और मैं कहता हूं कि आज हम सभी को शहीद दीवान चंद जी को नमन करते हुए ये संकल्प लेना है कि हम जो भी कार्य अपने जीवन में करेंगे उसमें हमें अपने देश की भलाई, अपने समाज की भलाई दिखनी चाहिए। मन से बहुत अच्छी बातें आई। शहीद दीवान चंद जी के नाम पर यह स्मारक बना, ये विषय कुछ वर्ष पहले आया था, और जब ये विषय आया तो हमने इस विषय को आगे बढ़ाया, और आज वो दिन आया है जब उनका स्मारक पूरे तरीके से बनकर तैयार हुआ है। और भी कुछ विषय आए हैं, उनको भी आगे बढ़ाया गया है। आज हम जिस प्रांगण में हैं, ये हमारे इलाके के बहुत खूबसूरत कम्युनिटी सेंटर्स में से एक है, जिसकी कल्पना आज से कुछ साल पहले नहीं की जा सकती थी कि गांव के अंदर भी ऐसी सुविधा मिल सकती है। मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रभक्त नेता हमारे मनोहर लाल जी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार समाज की भलाई के लिए हर कदम उठाने का काम कर रहे हैं। बात आई कि समाज को और लाभ मिलना चाहिए, उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर आगे बढ़ी हुई है। मुझे याद है जब हमारी सरकार बनी, हर गांव से दो चार गरीब लोग आया करते थे, और वो कहा करते थे कि विधायक जी जाकर हमारे घर की हालत देखो, और उन घरों को भी देखो जिनका बीपीएल बना है, कोठी वालों का बीपीएल बना हुआ है। मैं गांव के सबसे गरीब लोगों में आता हूं, मेरा बीपीएल नहीं बना। ऐसा हर गांव से बातें आया करती थी। आज चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लगातार देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जो लगातार हमारी व्यवस्थाओं को मजबूत करते जा रहे हैं,
मैं आभार व्यक्त करूंगा आज मुख्यमंत्री जी का। जब उन गरीब लोगों की आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंची तो उन्होंने परिवार पहचान पत्र बनाकर हरियाणा प्रदेश में कोई 1000, 2000, 3000 या 5000 नहीं, 10-15 हजार नहीं, 19 लाख नए बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इससे पहले ये बात भी आती थी कि कोई अगर किसी जाति विशेष से है तो उसको योजना का लाभ मिलेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उससे आगे बढ़कर उन परिवारों की पहचान करने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी बिरादरी में पैदा हुआ, अगर उसकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है तो उसको हर वो लाभ मिलेगा गरीब व्यक्ति की योजनाओं का जो इससे पहले बीपीएल को मिला करता था। आज ऐसे सभी परिवारों को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज के कार्ड बनाए जा रहे हैं। उनको मुफ्त राशन या जितनी भी योजनाएं गरीबों को मिलती हैं, इन सभी परिवारों को मिल रही है। ये 36 बिरादरी के गरीब लोग हैं। आज आने वाले समय में उनके नए मकानों को भी हमारी सरकार बनाने का काम करेगी। ये सभी वो काम हैं जिनके ऊपर आज तक किसी भी सरकार ने गंभीरता से कार्य नहीं किया। और मैं समझता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, क्योंकि आज संविधान दिवस भी, और उनकी ये कल्पना थी कि समाज में सबको बराबरी का हक मिले, सबको, जो व्यक्ति गरीब है उसका साझा सरकार के खजाने पर होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा के अंदर, क्योंकि यहाँ नौजवान साथी बैठे हैं, जिम्मेवार लोग बैठे हैं, संस्थाओं से जुड़े हुए लोग बैठे हैं, ऐसे साथी बैठे हुए हैं जिनके अंदर समाज की सेवा करने की पीड़ा है। और मैं बधाई देना चाहूंगा आप सभी को कि आप सब मिलकर, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे गरीब कन्याओं का विवाह करवाने की बात है, चाहे गरीब व्यक्ति की मदद करने की बात है, चाहे गाँव के अंदर भलाई के काम, स्वच्छता के काम, आप ऐसे सभी कामों को लेकर आगे बढ़े हुए हो। आपने शहीद दीवान चंद जी की याद को और बड़ा करने के लिए उनके स्मारक बनाने की जो पहल की, आपके अंदर वो राष्ट्रभक्ति का बीज है, आपके अंदर वो राष्ट्रभक्ति का भाव है जिसको आप समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं। गरीब आदमी को योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए लगातार व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक समय में हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया था कि ऊपर से 100 पैसा चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा रास्ते में खुर्द-बुर्द हो जाता है। वो 85 पैसा जो खुर्द-बुर्द होता था उसको ठीक करने का काम हमारी सरकार आज कर रही है। लगातार ऑनलाइन व्यवस्थाएं, पोर्टल बनाने का काम, पोर्टलों के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाने का काम, ये सब वो है जिनसे भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी सरकार ने नकेल कसी है। हजारों करोड़ रुपया एक साल का हरियाणा प्रदेश का आज बचा है इन सब व्यवस्थाओं के कारण से। और इसी का परिणाम है कि आज समाज की 36 बिरादरी का जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर सरकार योजनाएं बनाकर उनको लाभ देने का काम कर रही है। क्योंकि सरकार की यह कल्पना है कि खजाने का जो पैसा है वो एमएलए मंत्री का पैसा नहीं होता, वो अधिकारियों का पैसा नहीं होता, वो पैसा पब्लिक का पैसा होता है। 100 का 100 पैसा पब्लिक के ऊपर खर्च होना चाहिए। इसके ऊपर हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। और मैं समझता हूं कि जिन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी या जिन्होंने आजादी के बाद हमारे देश की सुरक्षा, हम सब की सुरक्षा के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, अपने प्राणों की आहुति दी, शहीद दीवान चंद जी उनमें से एक है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही है और यही रहेगी कि देश सही दिशा में आगे बढ़े, देश मजबूत हो, देश नई ऊंचाइयों पर बढ़े और देश के हर गरीब के उनको खजाने के ऊपर उसका पहला अधिकार होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सदन के अंदर कहा था। उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि हर गरीब आदमी को हर योजना का लाभ मिले। जब तक हर गरीब को योजना का लाभ नहीं मिलेगा, हम इस विकास को संपूर्ण विकास नहीं कहेंगे। इस सोच के साथ आज हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मैंने संविधान का जिक्र किया, मैंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिक्र किया, तो अंत में इतना जरूर कहूंगा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करने का एक प्रमाण और आपके सामने, हमारी सरकार आने से पहले
किस प्रकार से पैसों से नौकरियां बिका करती थी, किस प्रकार से एमएलए मंत्रियों के बच्चों को बड़ा बड़ा अधिकारी बना दिया जाया करता था। आज हमारी सरकार आने के बाद गरीब परिवारों में से पढ़ने वाले बच्चों को निकालकर मेरिट के आधार पर उनको नौकरियां दी जा रही है, उनको अफसर बनाया जा रहा है, उनको सरकार के अंदर सिस्टम के अंदर लाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में वो ईमानदारी से समाज की सेवा कर सके। अंत में मैं समिति के सभी साथियों का, सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बहुत अच्छे इस कार्यक्रम का आयोजन किया, और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूं कि समाज में हर अच्छे काम में मेरा सहयोग हमेशा रहेगा। मैं आपके बीच से हूं, आपका अपना हूं। गलत काम में तो शायद मैं किसी की मदद ना कर सकूं, मेरे भी अपने असूल हैं, मगर हर अच्छे काम को आगे बढ़ाने में हर वक्त आपका ये भाई, आपका ये बेटा आपके बीच में है, और हर चीज के लिए मैं तैयार हूं। आपको मैं इन्हीं बातों का इस विश्वास दिलाते हुए शहीद दीवान चंद जी को पुनः नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। दोबारा एक जोर का जयकारा जिसकी आवाज जीटी रोड तक जानी चाहिए। भारत माता की, शहीद दीवान चंद जी अमर रहे।